दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q&A के ऊपर। Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर, यानी कि जो आप लोगों ने कमेंट किया है हर एक वीडियो पे, उन वीडियो का जो रिप्लाई नहीं हो पाया है या फिर बहुत ज़्यादा लंबा रिप्लाई करने में समय लग रहा था, उन सभी को आज इकट्ठा किया गया है और इकट्ठा करके उन सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। जितना हो सकता है उतना को जवाब दिया जाएगा, बाकी को नेक्स्ट में दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो कमेंट है बिट्टू भाई ध्रुवे का। बिट्टू भाई ध्रुवे लिखते हैं कि सर कौन मेंटल सीधा घूमते घूमते लोड में उल्टा क्यों घूमने लगता है। तो सबसे पहले साइड में एक वीडियो चल रहा है, उस वीडियो को देखिए कि ऐसा क्यों होता है। तो देख लिया आपने, इसमें होता क्या है कि जैसे हमारा ये कोन मेंटल है, ठीक है, कोन मेंटल है और ये कहाँ चला जाता है, ये नीचे लगा रहता है जहाँ पर हमारा जो इसेंट्रिक बुश होता है, ठीक है, इसेंट्रिक बुश के साथ उसी के इस बॉटम में लगा रहता है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं कोन क्रेशर को, तो यहाँ पर जो पिनियन शाफ्ट है, ठीक है, तो ये रन करना स्टार्ट करता है। जब रन करना स्टार्ट करता है तो क्या करता है कि साथ में पूरा मूवमेंट करता है, यानी कि जो इसेंट्रिक बुश वगैरह है वो साथ में मूवमेंट करता है। और मूवमेंट करने के कारण क्या होता है कि इसमें लोड नहीं होता है, और लोड नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये रोटेट करने लगता है, यानी घूमने लगता है। और जैसे ही इसके ऊपर लोड आता है तो क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, यानी कि फंसने लगता है। जब फंसने लगता है तो इसको स्टॉप कर देता है। ये सभी कोनों में नहीं होता है, ये कुछ कोन क्रेशर में है जो इस टाइप से होता है, और जैसे लोड डालते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपका जो सवाल है, सवाल का जवाब मिल गया होगा। सेकंड में चलते हैं हम। प्रमोद शर्मा एक लिखते हैं कि डीएल मटेरियल में कौन सा वेल्डिंग रड यूज करते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं है कि डीएल मटेरियल क्या होता है। इस पर हमने कमेंट भी किया था कि डीएल मटेरियल क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सूरज सिंह लिखते हैं क्या कि बोल्ट का थ्रेड वाला पार्ट के अंदर रहता है, ऊपर से देखकर कैसे स्पैनर का साइज पता करेंगे। ऊपर से भी आप देख के स्पैनर का साइज़ पता कर पाएंगे। यदि वीडियो आप पूरा वॉच करेंगे तभी, तो पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट आप लोग देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर उस पर सवाल आ जाता है। कभी भी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। फुल वॉच करने के बाद सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। जो मैं पहले बताता हूँ आपको कि ये सारा चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा, तो सारा चीज़ उसी वीडियो में आपका रहता है। लेकिन आप लोग करते क्या है कि थोड़ा सा वीडियो देख के छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है। खागेन छेत्री जी ने लिखा है कि स्क्रीन और कन्वेयर बेल्ट का इंटरलॉकिंग डायग्राम करके दीजिए सर। तो इंटरलॉकिंग डायग्राम कैसे किसी को दिया जा सकता है। आपको जब इंटरलॉकिंग सिस्टम समझाया जा रहा है इस वीडियो में, उस वीडियो में जिसमें समझाया गया था, तो उससे आप आसानी से, आपको डायग्राम का क्या हो सकता है, आप इंटरलॉकिंग सिस्टम को समझिए कि आखिर इंटरलॉकिंग सिस्टम होता क्या है और कैसे किया जाता है। इन किसी भी जैसे इलेक्ट्रिकल चीज़ों में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ों में हम 2 चीज़ का यूज करते हैं जिससे कंट्रोल करते हैं। यानी कि कहीं पर हम एनओ का यूज करते हैं इंटरलॉकिंग के लिए, और कहीं पर एनसी का यूज करते हैं। यही पूरा कॉन्सेप्ट है इंटरलॉकिंग का। अगर आप इसको समझ लिए तो पूरा इंटरलॉकिंग आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। जितेंद्र कुमार लिखते हैं कि सर कोन क्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, CSS एंड OSS, हमें कब पता चलेगा कि कब चेंज करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हमें CSS कोन का कैसे पता चलेगा कि हमें करना कब है। यदि हमने 120 mm पर हमने कोन क्रेशर को सेट कर रखा है, CSS यानी क्लोज साइज सेटिंग, तो हमें कैसे मालूम चलेगा। इसको आपको फिजिकली चेक करना होता है। जैसे क्या होता है कि कोन क्रेशर है, यदि आपका रन हो रहा है, तो उस समय क्या करेंगे, जब आप सेटिंग किए 120 mm पर, जो आपने सेट किया कि 120 mm पर, तो 120 mm पर जो मटेरियल उससे निकल रहा है, यानी कि जो कन्वेयर पर आ रहा है, तो उससे आप देखेंगे तो मान चलिए कितना बड़ा आ रहा है, ठीक, इतना बड़ा आ रहा है 120 में। तो जैसे ही उसका CSS बढ़ जाता है, यानी कि 120 से लेकर चला गया 125 चला गया, तो क्या होगा, स्टोन का साइज़ जो है, मटेरियल का साइज़ जो है वो बड़ा बड़ा होने लगेगा। तो आपको कन्वेयर पे चेक करना होगा कि मटेरियल कितना बड़ा साइज़ में आ रहा है। सेकंड में आप और कहाँ पर चेक कर सकते हैं
पता करने के लिए या तो डिजिटल हो तो उसमें आपको जो डिजिटल होगा कोन क्रेशर उसमें वेयरिंग शो करता है, वेयरिंग शो करेगा यानी कि कितना पार्ट वो घिस गया है, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि डिजिटल आपके पास नहीं है कोन क्रेशर तो आप कैसे पता करेंगे। उसमें आपको एक और तरीका है जो पता करने के लिए, उसमें पता ये करना है आपको कि जो आपका जो मटेरियल कोन से निकल कर कन्वेयर से यूज आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन से फिर क्या होता है रिटर्न होकर फिर चलाता है कोन क्रेशर के अंदर। तो कोन क्रेशर में जो रिटर्न मटेरियल आ रहा है तो आपको यहाँ पर दो चीज़ देखना है। आपको स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा मटेरियल फ्लो करेगा, बहुत ज़्यादा मटेरियल दिखेगा, ओवरलोड होना चालू हो जाएगा। सेकंड, जो कोन है आपका, ये कोन क्या होगा बार बार ये भरने लगेगा। तो ये दो आपका क्लियरेंस आपको बता सकता है कि स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिटर्न मटेरियल और जो कोन है जो बार बार भरना स्टार्ट हो जाता है। तो आप उस समय चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कोन का CSS है वो बढ़ गया है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। संजय बेहरा जी लिखते हैं कि स्पाइडर बूस्टर क्लियरेंस कितना होना चाहिए। स्पाइडर बूस्टर कहाँ पर होता है, स्पाइडर बुश होता है। थोड़ा फिर से लिखिएगा, उसको देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। मोमिन मंडल लिखते हैं सर आप कहाँ से हो, आपका नंबर दीजिए। देखिए एक्चुअली तो मैं रहने वाला बिहार का हूँ, लेकिन नंबर देने से क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, बार बार कॉल आने लगता है। और स्पेशली किसी को नंबर चाहिए होगा तो उसके लिए आपको चैनल को पहले ज्वाइन करना होगा, और डायमंड जो है, डायमंड उसमें बटन है, डायमंड बटन को ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ से नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट है राजकुमार जी लिखते हैं कि सर कौन एमटी सही चलता है, लोड डाउन क्यों होता है, यानी कि लोड पर क्यों डाउन हो जाता है। इनका कहने का मतलब यही है, क्या प्रॉब्लम है राजकुमार जी। तो राजकुमार जी का क्वेश्चन है कि यदि हम एम्प्टी रन कर रहे हैं यानी कि खाली रन कर रहे हैं बिना कोई मटेरियल के, यदि हम इस कोन में कोन को रन कर रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है, ये नॉर्मल बहुत बढ़िया से हैमरिंग कर पा रहा है, ठीक है, जो इसमें कुछ भी मटेरियल नहीं है। जैसे ही इसमें मटेरियल हम लोग डालना चालू करते हैं उस समय क्या होता है कि कोन ऑटोमेटिक ये डाउन हो जाता है, मेंटल डाउन हो जाता है। बहुत सारे दो सिस्टम होता है, किसी में मेंटल डाउन होता है, किसी में आउटर बॉडी डाउन होता है, किसी किसी में मेंटल फिक्स रहता है। तो अलग अलग कंडीशन है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेंटल डाउन वाले मैं ही बता रहा हूँ आपको। तो मेंटल डाउन होने का सबसे पहला कारण है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन सिलेंडर लगा होता है, नाइट्रोजन सिलेंडर लगा होता है, और नाइट्रोजन सिलेंडर ही इस पिस्टन से कनेक्ट होता है, और इसी के साथ एक वायल जो वायल पंप होता है, वायल पंप भी इसी के साथ में कनेक्ट होता है। तो यदि नाइट्रोजन भी कम हो जाता है, नाइट्रोजन कम हो जाता है प्रेशर से, तो ये क्या होगा, जब लोड लेगा तो लोड ये स्टैंड नहीं कर पाएगा, यानी कि इसको रोक नहीं पाता है। तो उस समय क्या होगा कि ये मेंटल जब लोड पे आएगा तो ये डाउन कर देगा। सेकंड रीज़न क्या हो सकता है, सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि इसमें लगे रहते हैं 2 मीटर। इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना रखे हैं। इस मीटर में डिफरेंशियल होता है, ठीक है, एक होता है इसमें टेम्परेचर का और एक होता है प्रेशर का। तो प्रेशर यदि कोई सेट कर दिया है बहुत कम, यानी कि जो यहाँ से जो पंप इसको प्रेशर दे रहा है कोन क्रेशर को, तो उसका प्रेशर ही डाउन रहेगा तो ज़्यादा झेल नहीं पाएगा, यानी कि एक लिमिट तक ही उसका प्रेशर होता है। हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, इसीलिए हम किसी भी कंपनी के मतलब किसी भी कंपनी का वायल प्रेशर नहीं बता पाता, क्योंकि बहुत सारा कंपनी है और आज तक हमने किसी कंपनी का नाम भी नहीं लिया। तो इसमें होता क्या है कि हर एक कंपनी का कुछ डिज़ाइन होता है, लेकिन कुछ ही वेरिएंस होता है, यानी कि 10 PSI या 15 PSI अंतराल होगा। तो प्रेशर कम होने के कारण भी ये आपका मेंटल डाउन होगा। थर्ड रीज़न क्या होता है, थर्ड रीज़न भी है इसका, फर्स्ट सेकंड तो हो गया, थर्ड रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा कि इसमें लगा रहता है एक पिस्टन जो इसको रोक के रखता है। यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है यार, ये पिस्टन लगा हुआ रहता है। अब इसमें
आयल इसके ऊपर की ओर डाल रहा है इसमें, ठीक है। और इसमें एक रिंग लगा रहता है, यानी कि इसमें रिंग लगा रहता है ताकि ऑयल जो है ऑयल जो है ऊपर की ओर ना बहे, ये पिस्टन को ऊपर की ओर उठा के ले जाए। तो होगा क्या कि यदि ये कट जाता है, रिंग कट जाता है तो क्या होगा, इधर से जैसे ही प्रेशर आया और इधर से ये प्रेशर पंप इधर से प्रेशर देना चालू करेगा, यानी कि इसको रोक के रखने की कोशिश करेगा। और यहाँ से ऑयल क्या होगा, निकल गया। ये ऑयल निकलने के बाद क्या होगा, टैंकी में एक दूसरा जो टैंक चेम्बर है उसमें ऑयल ज़्यादा भरना चालू हो जाएगा, तो उस समय भी आपका ये मेंटल डाउन होगा। तो इतना सारा कारण है कि मेंटल डाउन होने का। बाकी फिजिकली आप चेक करिए उसको, जनरली यहाँ से इतना ही बता सकते हैं आपको, तो ये सब कारण हो सकता है। और जब आप वहाँ पर फिजिकली चेक करेंगे तो आपको और सारा चीज़ मिलेगा। बहुत सारा लीकेज भी होता है कभी कभी पाइप में, उसके कारण भी होता है, उसमें प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाता है। कुमार हेमंत भाई लिखते हैं कि भाई कोई ऐसा स्विच आता है क्या जो बिन फुल होने पर फीड कन्वेयर स्टॉप कर दे, सेंसर नहीं चाहिए मुझे। अब देखिए इनका क्वेश्चन कितना अच्छा है कि मान लिया कि ये बिन है, स्टॉक हॉपर समझ लीजिए आप इसे, स्टॉक हॉपर है ये, ठीक है। अब स्टॉक हॉपर में क्या है कि मटेरियल भरना चालू हो गया, ठीक है। या फिर कोन जो हमारा है, कोन के ऊपर मटेरियल भरना चालू हो गया, ठीक है। तो इन सबों के लिए इनको सेंसर नहीं चाहिए। सबसे पहला इन्होंने पहले बता दिया कि हमको सेंसर नहीं चाहिए। ऐसा कोई स्विच आता है तो इस चीज़ को कैसे इसको हैंडल किया जाएगा। इसको हैंडल करने के लिए ऐसा कोई स्विच तो होगा नहीं कि ये गर्म हो गया हो और उसके बाद वो कटअप कर दे। मतलब कि यहाँ पर जब भर रहा है ऊपर की ओर तो इसको देखने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि इसको देखे कि हाँ ऊपर की ओर फुल हो गया ये, और वहाँ से क्या करेगा, ये कन्वेयर का या तो स्पीड स्लो कर देगा या फिर उसको बंद कर देगा। तो ऐसा कोई स्विच नहीं आता भाई। इसके लिए आपको सेंसर ही लगाना होता है, कैमरा लगा रहता है। कैमरा क्या करता है, इसके ऊपर फोकस करता है और इसका प्रोग्रामिंग एक पीएलसी को दिया जाता है, और पीएलसी क्या करता है को वहाँ से वो समझ जाता है कि यहाँ पर मटेरियल बहुत ज़्यादा फुल हो गया है, और पीछे का जो कन्वेयर है, कन्वेयर का सप्लाई बंद कर देता है या फिर उसका बीएफडी से स्पीड को कम कर देता है। समझ गया आप? तो ऐसा कोई स्विच नहीं आता है। चलिए अब नेक्स्ट समझेंगे। अभी और लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन और है, इजाजुल इसके लिखते हैं कि डायमंड कोन के बारे में कुछ बताइए। बताएंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। डायमंड कोन के मेरे पास कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह या फिर उसके कुछ है नहीं मेरे पास, तो जब तक उसके बारे में जाने नहीं उसके बारे में बताएंगे कैसे, क्योंकि जो भी बताना होता है बहुत परफेक्ट बताना होता है, क्योंकि आप लोग हम पे भरोसा करते हैं। चलिए सुमित कुमार जी लिखते हैं कि कभी कन्वेयर बंद हो तो फिर भी बताता है क्यों। ये मेटल डिटेक्टर के ऊपर इन्होंने लिखा है कि जब हमारा ये कन्वेयर बंद, इस पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ रहता है, यानी कोन के जो पहले वाला जो कन्वेयर है, ये कोन हो गया मान लिया कि, और इसके पहले वाला जो कन्वेयर है इसी के ऊपर हमारा एक मेटल डिटेक्टर लगा रहता है। और मेटल डिटेक्टर का काम है कि इसके ऊपर कोई भी मेटल पास ना हो जाए, क्योंकि ये कोन क्रैशर को डैमेज कर सकता है। इसके लिए यहाँ पर एक सेंसर लगा दिया जाता है, सेंस करता है और वो कन्वेयर को स्टॉप कर देता है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि अगर कन्वेयर बंद है, यानी कि उसमें कुछ मटेरियल है या नहीं है, फिर भी ये क्या कर रहा है, ये शो कर दे रहा है मेटल, तो यानी कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है, अपने आप ही काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। आदमी चिड़चिड़ापन तब होता है जब उसके यहाँ कुछ तो कमज़ोरी हो जाए या फिर उसको ज़्यादा लोड दे दिया जाए। तो सेम यहाँ पर भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक पीएलसी टाइप का यानी कि प्रोग्राम डाला रहता है इसके आईसी में, और उस आईसी को यदि प्रॉपर वोल्टेज ना मिल पाए, यानी कि यदि उसमें 24 वोल्ट 24 वोल्ट का सप्लाई होना है और उसका सप्लाई यदि 23 वोल्ट ही पहुंच रहा है, तो वैसे स्थिति में ये उल्टा सीधा काम कर सकता है। और कोई रीज़न नहीं होता है कि ये ऑटोमेटिक ही काम करने लगे, ये आपका कन्वेयर का मेटल सेंस कर ले, ऐसा नहीं होता है। इसका कुछ वोल्टेज वेरिएंस होता है,
या फिर कुछ अंदर से शॉर्ट वगैरह हो जाए तो रेगुलर करेगा वो। लेकिन इनका कहने का मतलब है कि कभी कभी करता है वो, तो कभी कभी करने का मतलब ये वोल्टेज वेरिएंस हो सकता है। आप एक बार वोल्टेज चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि शायद वहीं से प्रॉब्लम हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपका जितने भी कमेंट थे, कुछ कुछ चुन के जो हमने लाया था, उन सभी का जवाब मिल गया होगा। और नेक्स्ट टाइम जो बचे हुए कमेंट है उसका भी रिप्लाई किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।